नमस्कार दोस्तों, मैं रविराज गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपडेट स्टार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कई बार आपके पास भी काफ़ी सारे कॉल्स आते होंगे, कभी कभी लिंक आते होंगे। कोई लोन्स का ऑफर करता होगा, कोई क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर करता होगा, कोई क्रेडिट कार्ड से रिवॉर्ड पॉइंट के लिए ऑफर करता होगा और आप लालच और डर में फंस जाते हैं और आपके साथ होता है साइबर फ्रॉड और आपके बरसों की कमाई जो आपने कमा करके अपने अकाउंट में रखा हुआ है वो मिनटों में स्वाहा हो जाता है। इसके पीछे मैं जनरल टॉपिक्स पे बात नहीं करूंगा। कई बार आप देखते हैं टीवी में ऐड आता है कि अपने ओटीपी को शेयर नहीं करें, अपने जो एटीएम का पासवर्ड है उसको किसी को नहीं बताएं, जो नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड है किसी के साथ शेयर नहीं करें। ये बिल्कुल सारी चीज़ें सही है, लेकिन इसके अलावा जिस टॉपिक्स में मैं आज बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो साइबर क्राइम होते हैं, जो मैक्सिमम लोग पैसे अपने गंवाते हैं, वो साइबर क्राइम का 70% रोल होता है, 30% आपका भी रोल होता है। वो होता है आपका नंबर 1 लालच। आप भी लालच करते हैं और साइबर क्राइम से या किसी के चंगुल में फंसते हैं। उसका एक और रीजन होता है, वो होता है डर। लालच और डर, इन दो चीज़ों को अगर आप दूर कर देते हैं तो आपके साथ साइबर फ्रॉड होना ना के बराबर या 90% कम चांसेज रहेगा कंपेयर टू अदर पीपुल जो इन दोनों चीज़ों को दूर नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब भी आपको कोई कॉल आए तो आपको सिंपल लालच में नहीं आना है। क्योंकि क्या होता है, जब हमसे कोई बोलता है कि सर आपके कार्ड में रिवॉर्ड्स पॉइंट्स है, आपके नाम पे कुरियर आया है सर 10,000 रुपये का है, 10 लाख रुपये का है और आपको 200 रुपया पेमेंट करना है, 5,000 रुपया पेमेंट करना है, 10 लाख रुपये का शिपमेंट पड़ा हुआ है। और होता क्या है कि आप भी लालच में आ जाते हैं। सच्चाई तो यही है। अब जब भैया आप लालच में आएंगे तो कहीं ना कहीं गलती आपका भी है कि आप फ्री की चीज़ों को लेना चाह रहे हैं। तो कभी भी आप एक चीज़ को याद रखिए, भाई इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। आप चाहे वो गवर्नमेंट सब्सिडी हो, XYZ कोई भी चीज़ें हो, अगर 200 यूनिट या 125 यूनिट बिजली आपको फ्री मिल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं टैक्स का पैसा आप ही का है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आदमी कहीं बैठा हुआ आपको कुछ पैसा देगा और आपको बेनिफिट्स कराने के लिए वो फ़ोन कर रहा है। आपके लिए लॉटरी लग गया है, आपके लिए क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड पॉइंट्स आ गया है, आपके लिए कोई पार्सल कुरियर आ गया है विदेश से जिसमें आपको ज़्यादा कॉस्टली सामान मिलेगा, आप लकी ड्रॉ में आपके लिए बाइक आ गया। इस टाइप से साइबर फ्रॉड कॉल करते हैं और मैं देखा हूँ लोग भी लालच में आते हैं और उस लालच के चलते आप अपने बरसों की कमाई को गंवा देते हैं। अभी के टाइम में क्या है कि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आए हैं जहाँ पे OTP डालने की ज़रूरत नहीं है। बिना OTP डाले हुए कुछ डिटेल्स आपके लेकर के साइबर क्राइम्स वाले चाहें तो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं और आप सोचेंगे कि मैं तो OTP दिया ही नहीं और मेरे अकाउंट से कैसे पैसा उड़ गया। तो भाई डायरेक्ट ऐसे कॉल को डिस्कनेक्ट करना है, कोई वार्तालाप नहीं करना है, क्योंकि उन लोगों के पास अस्त्र शस्त्र साम दाम दंड भेद सारे ऑप्शंस हैं आपको लूटने के लिए। और आप ठहरे एक सीधे साधे आदमी अपने जिस भी रोजगार में लगे हुए हैं, आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप साइबर क्राइम के सारे रूल्स और रेगुलेशन को पढ़ते रहें, कैसे प्रोटेक्ट रखना है, इन सारी चीज़ों को जानना बहुत मुश्किल है आपके लिए। और जो चोरी करने वाले लोग हैं दिन पे दिन नए नए तरीके को अपनाते हैं, तो अगर आप उनसे वार्तालाप करेंगे, ज़्यादा बातचीत करेंगे तो वो आपको फंसा देंगे और फिर आप सोचेंगे मैं 1-2 डिटेल्स देता हूं और पता चला कि उतना ले लिया आपसे, कुछ डिटेल्स उसको कहीं और से मिला हुआ है और आपके अकाउंट से पैसा चला गया। तो सिंपल किसी का कॉल पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करना है फ्री के चीज़ों के लिए। अगर बैंक से रिलेटेड कुछ भी कॉल आता है, KYC हो, डेबिट कार्ड हो, ATM कार्ड हो, डायरेक्ट ब्रांच विजिट कीजिए या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप पर्सनली जानते हैं बैंक में, उसको कॉल करके सिंपल उससे बात करके और पूछ लीजिए भैया कि क्या ऐसे कुछ है मेरे अकाउंट में। उसके बाद में कभी कभी KYC के लिए आता है कॉल, कभी कभी सिम के लिए आता है कि आपका कॉल ब्लॉक हो जाएगा, आपका सिम ब्लॉक कर रहे हैं, आपका KYC नहीं हुआ, आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है। भाई क्या हो जाएगा, 2 दिन के लिए आपका अकाउंट अगर ब्लॉक हो जाता है, सिंपल 1% के लिए मैं मानता भी हूँ। अगर बैंक से किसी ने फ़ोन करके आपसे कोई पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है, आपको दिक्कत लग रहा है, तो शेयर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 1 दिनों से अगर 1 दिन के लिए आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है KYC के चलते, कोई बड़ा सा भूकंप नहीं आ जाएगा। मैं मानता हूँ दिक्कत होगा, कहीं आपको पेमेंट करना होगा, लेकिन भाई उससे बढ़िया है कि आप अपने पूरे जीवन की पूंजी को ना गंवाएं इन सब चीज़ों के चक्कर में आकर के। उसके बाद ये तो मैंडेटरी हुआ कि लालच नहीं करना है, डरना नहीं है। डरना इन द सेंस कि कभी कभी अभी क्या है, डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं काफ़ी सारे लोगों को। जैसे कि पुलिस स्टेशन से कोई आपको वीडियो कॉल करेगा, पूरा बैकग्राउंड में पुलिस स्टेशन दिखेगा, बोलेगा आपने ये क्राइम किया हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि आपका ब्राउज़र जो हिस्ट्री है वो कुछ लोग उसको हैक करके अपने ईमेल आईडी के थ्रू ले लेते हैं और आपसे बोलेंगे कि आपने ये चीज़ एक्टिविटी किया सोशल मीडिया पे, या आपने ये एक्टिविटी सर्च किया है जो कि गवर्नमेंट रूल के अगेंस्ट है, और उसमें आप डर जाते हैं। डरना नहीं है,
भाई बोलो कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया हुआ है, आप मेरे घर पे नोटिस भेजिए या साइबर जो भी कंप्लेंट्स है मैं आकर के अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में बात करूंगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको इमीडिएट रिस्पॉन्स कर देंगे तो आप बच जाएंगे, अगर कुछ ऐसा गलती भी किए हुए हैं तो डरना नहीं है। डर और लालच दो चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो साइबर फ्रॉड होने के चांसेज आपके पास काफ़ी कम हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी सस्पेक्टेड जो लिंक हो उस पर क्लिक नहीं करना है। कभी कभी आता है 100 रुपये का रिचार्ज फ्री मिल रहा है, 500 का रिचार्ज फ्री मिल रहा है, इस टाइप के लिंक्स पे क्लिक नहीं करें। कोई भी अनऑथेंटिकेटेड जो होता है वेबसाइट्स उस पर विजिट नहीं करें। हमेशा बैंक का ऑफिशियल पोर्टल यूज करें। कोई भी टोल फ्री नंबर जब आप कॉल करने के लिए निकालते हैं तो उसको पूरे तरीके से चेक करने के बाद ही टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, क्योंकि क्या होता है कई बार गूगल पे साइबर क्राइम करने वाले जो लोग हैं, साइबर फ्रॉड वाले, वो अपना वेबसाइट्स बना करके टोल फ्री नंबर भी डाल देते हैं। आप उस पर कॉल करेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ आप सारा डिटेल्स शेयर करेंगे उनको, तो होगा क्या, वो फिर वहाँ से फ्रॉड होगा। इसीलिए कोई भी चीज़ सबसे पहले OTP तो शेयर नहीं करना है, ATM का पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रखना है, किसी का पब्लिक में वाईफाई यूज नहीं करना है ताकि उससे भी डाटा लीक हो जाता है आपका। प्लस कोई भी चीज़ें हो तो बैंक से आपको प्रॉपर डिस्कस करना है। तो सिंपल सी बात है, डर और लालच दो चीज़ों से आप बच के रहिए, आपके साथ साइबर फ्रॉड होने के चांसेस कम रहेंगे। बाकी सभी लोग जानते हैं कि अपना OTP किसी को नहीं देना है, बाकी सारे चीज़ों को, अपना पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो सही लगा होगा। अगर वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।